सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, राजभवन के हमारे सभी सहयोगी, NIT श्रीनगर, निफ्ट, इसकास्ट कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, BSF, CRPF और विभिन्न संगठनों से आए हुए सभी मित्रों, मैं आप सबको वेस्ट बंगाल स्टेट हुड डे की अनंत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस अवसर पर उन्हें याद करना आवश्यक लगता है जिनके कारण वेस्ट बंगाल भारत का हिस्सा रह गया। और अगर आप इतिहास के पन्नों को खंगालेंगे तो निश्चित रूप से एक नाम आपके ध्यान में आएगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। जब ब्रिटिश हुकूमत ने तय किया कि वेस्ट बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना है, तो उसका पुरजोर विरोध करते हुए अंग्रेज़ों के खिलाफ जन क्रांति का बिगुल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वेस्ट बंगाल की धरती पर शुरू किया। समाज को जागृत करने, जन जन में एकता की भावना पैदा करने के साथ साथ अनवरत चलते रहे, और जिसके कारण आज वेस्ट बंगाल भारत के साथ बचा हुआ है। उसके पश्चात भी देश के हितों की रक्षा के लिए उनके प्रयास जारी रहे। मुझे लगता है कि 8 मई 1953 को वो यहाँ जम्मू कश्मीर भी आए थे। 23 जून को देश की एकता और अखंडता के लिए डॉक्टर मुखर्जी के जीवन का बलिदान हुआ और राष्ट्रीय एकता के महायज्ञ में अपनी आहुति देकर पूरे देश को जागृत करने का काम उन्होंने किया। एक उनका स्वप्न था कि जम्मू कश्मीर का विलय पूरी तरह से हिंदुस्तान में हो, और वो स्वप्न 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद ने भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा किया। और मुझे लगता है कि खुशहाल जम्मू कश्मीर बनाने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 3-4 वर्षों में अनेक सकारात्मक कदम उठाए हैं। अमृत काल में भारतवर्ष की नई पीढ़ी को ये जानने की आवश्यकता है कि पश्चिम बंगाल भारत माँ की सेवा और उन्हें गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने में सबसे अग्रणी रहा है। भारत की मिट्टी की अखंडता के लिए स्वयं की आहुति देने वालों की एक लंबी परंपरा पश्चिम बंगाल में रही है। अनेक नाम आप सबके ध्यान में हैं, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, खुदीराम बोस हों, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हों, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर हों, मातंगिनी हजरा हों, अरविंद घोष हों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अनेक नाम जैसे व्यक्तित्वों ने देश के आम जनमानस के मन में राष्ट्रीयता की भावना जगाई और ऐसे राजनीतिक चिंतन को जन्म दिया जिसने बाद के वर्षों में राष्ट्र सेवा के लिए पूरे समाज को प्रेरणा दी। प्राचीन काल से ही अगर आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल संस्कृति और अध्यात्म का भी महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। भक्ति काल के दौरान चैतन्य महाप्रभु, तत्पश्चात रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और बाद के वर्षों में स्वामी प्रभुपाद और अरविंद घोष ने समाज की चेतना को जागृत किया। वहीं दूसरी तरफ साहित्य के क्षेत्र में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, महाश्वेता देवी, शरत चंद्र ने समाज के हृदय को स्पंदित करने और उसमें नए प्रकार का आत्मविश्वास भरने का एक सफल काम किया। और हम सबके ध्यान में है, भारत माँ को नमन करते हुए बंकिम चंद्र जी ने जो लिखा, तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म, तुम्ही हृदय तुम्ही मर्म, तुम ही प्राणा शरीरे बाहुते तुम्ही माम शक्ति, हृदय तुम्ही माँ भक्ति, तोमरई प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे। बंकिम चंद्र जी के हर एक शब्द में भारत माता के लिए समर्पण और देशभक्ति का प्रबल ज्वार दिखाई पड़ता है। वहीं राष्ट्रगान के रचयिता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी रचनाओं द्वारा
पूरे राष्ट्र को एक नई दिशा और दर्शन प्रदान किया। गुरुदेव कहते थे कि बड़ी बड़ी योजनाओं की अपेक्षा छोटी छोटी योजनाओं पर अगर काम किया जाए तो लोगों को ज़्यादा लाभ मिलेगा। और शायद इसलिए मैं कविताएं लिखता हूँ, बड़े ग्रंथ नहीं लिखता हूँ। उन्होंने संपूर्ण समाज का आह्वान करते हुए लिखा, ऐसो कोर्मी ऐसो ज्ञानी ऐसो जन कल्याण ध्यानी, ऐसो तापसो राजही ऐसो ही धी शक्ति, संपद मुक्ति बंधो समाज है। आओ पुरुषार्थियों, ज्ञानियों, जन कल्याण से प्रेरित व्यक्तियों, तपस्वी गण, बुद्धि एवं शक्ति से युक्त जन आओ और समाज को बंधन से मुक्त करो। अपने जीवन, कार्यों एवं आदर्शों से गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास की एक मजबूत नींव रखी। और मैं मानता हूँ कि भारत की विविधता में एकता की जो सुगंध है वो उनकी रचनाओं से, हर रचना से निकलती है। शेरो शायरी, गज़ल की विधा में भी अनेक हस्तियों, फनकारों ने पश्चिम बंगाल से अपनी जगह बनाई और उनमें से एक अलीम है जिनकी 2 लाइनें मैं उद्धृत करूँगा। नाव खुद ही भंवर से निकलेगी, ना खुदा हो तो हौसला रखो, हाल चेहरे का वो बता देगा, सामने अपने आईना रखो। साथियों, पश्चिम बंगाल भारत की सांस्कृतिक परंपराओं का केंद्र भी है और उसकी विविधता में राष्ट्र के सामर्थ्य और एकता की झलक भी दिखाई पड़ती है। बाउल, गोम्भीरा, बावरिया, पदावली, कीर्तन, गजन, गीत जैसी कला विधाओं तथा दुर्गा पूजा, काली पूजा, पोइलो बैसाख जैसे उत्सवों के द्वारा पश्चिम बंगाल ने हमारे देश की प्राचीन परंपरा को अभी भी जीवित रखा है, समाज की जीवंतता को भी अक्षुण्ण बना के रखा है। आज भी पारंपरिक वास्तुकला, शिल्प, नृत्य, संगीत, अभिनय, खान पान की संस्कृति, अतिथि देवो भव की परंपरा को सहेजते हुए पश्चिम बंगाल देश की तमाम भाषाओं और संस्कृतियों के बीच एक सेतु का काम कर रहा है। मित्रों, अर्थव्यवस्था से लेकर समाज सुधार, स्वतंत्रता आंदोलन, साहित्य, संगीत, आर्ट, ड्रामा तथा सिनेमा में वेस्ट बंगाल का योगदान इतना व्यापक और विस्तृत है कि शायद उस पर बातचीत करने के लिए 2-4 दिन भी कम पड़ सकते हैं। अंत में मैं 2 अन्य महान विभूतियों, सत्यजीत रे तथा मन्ना डे को स्मरण करते हुए आप सभी का आह्वान करता हूं कि जिन महापुरुषों ने अपने खून पसीने से पश्चिम बंगाल को और इस राष्ट्र को सींचा है, उनसे प्रेरणा लेकर हमें भारतवर्ष के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में जुट जाना है। तीस्ता से वितस्ता सदैव जुड़ी रहे, ये भी हमें सुनिश्चित करना है। मैं एक बार पुनः पश्चिम बंगाल स्टेटहुड डे की आप सबको हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। आप सब आए, इसके लिए अपनी ओर से राजभवन के अपने सभी सहयोगियों की तरफ से हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।